हेलो स्टूडेंट्स, सीसीई के अंडर जो हमारा आजकल टॉपिक चला हुआ है अचीवमेंट टेस्ट। बच्चों, आज हम उसकी इंपॉर्टेंस एंड यूजेस के बारे में जानेंगे। मींस इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। सबसे पहले जो बच्चों यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है सिलेक्शन ऑफ पर्संस इन डिफरेंट फील्ड्स। इसका कहने का मतलब है कि अचीवमेंट टेस्ट ही बच्चों वो टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा हम विभिन्न व्यक्तियों का विभिन्न क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, उनका चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ठीक है ना। या स्टूडेंट्स की भी हम सिलेक्शन करते हैं, स्कूल में एडमिशन के टाइम उनकी सिलेक्शन करते हैं, या डिफरेंट टाइप की जो फील्ड होती हैं उनमें प्रमोशन के लिए या सिलेक्शन के लिए, कर्मचारियों का अनेक तरह से वर्गीकरण करने के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। तो इसके लिए सारे के सारे जो टेस्ट उपलब्ध होते हैं उसमें अचीवमेंट टेस्ट का क्या है, एक महत्वपूर्ण योगदान होता है स्टूडेंट्स। फिर आता है बच्चों हेल्प्स इन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। ये भी बच्चों अचीवमेंट टेस्ट जो क्या है, टूल है हमारे पास, एक ऐसा साधन है जो फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्योंकि जब हम बच्चों फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, जैसा कि हम लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है ना, जैसे हम लेसन प्लानिंग करते हैं या किसी यूनिट प्लानिंग करते हैं, तो जब हम प्रोग्रेस में होते हैं, मतलब जब हम लेसन पढ़ा रहे होते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब चालू होती है, तो उसके दौरान भी हम टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, बच्चों को इवैल्यूएशन करते रहते हैं, उनका मूल्यांकन करते रहते हैं कि बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनकी प्रोग्रेस है कि नहीं है। तो फॉर्मेशन के दौरान या मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के दौरान अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा ही हम बच्चों की इवैल्यूएशन करते हैं और उनकी प्रोग्रेस को टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं तथा अपने पाठ और यूनिट प्लानिंग की रचना करते रहते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन से कहने का मतलब है बच्चों कि जब हम लास्ट में समेटिव इवैल्यूएशन मीन्स जब समेशन के दौरान, समेशन मतलब जब लास्ट टाइम में या सेशन के एंड में, एकेडमिक पीरियड के एंड में जो भी हम इवैल्यूएशन करते हैं उसमें अचीवमेंट टेस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि इसके बेस पर ही बच्चों हम सिलेक्ट करते हैं कि बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे या उसी क्लास में रहेंगे। तो सारा का सारा जो समेटिव इवैल्यूएशन का जो बेसिक क्राइटेरिया है उसमें अचीवमेंट टेस्ट का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, मतलब इसका ही हम ज्यादा यूज करते हैं। फिर आता है बच्चों हेल्प्स इन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, रेमिडियल टीचिंग एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये भी बच्चों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के दौरान मतलब निदानात्मक जो मूल्यांकन की जब बात करते हैं हम, तो सबसे पहले हम अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा ही इनिशियल स्टेज पर पता कर लेते हैं कि बच्चे की पर्टिकुलर किस फील्ड में कोई प्रॉब्लम है, मतलब उनको डायग्नोज कर लेते हैं। फिर हम उससे संबंधित फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसके दौरान हम रेमिडियल टीचिंग, ठीक है, जो कहते हैं हम निदानात्मक शिक्षण, इसकी बात हम करते हैं। बच्चों को हम रेमिडियल टीचिंग देते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जहां जिस फील्ड में, स्पेसिफिक फील्ड में या स्पेसिफिक एरिया में, सब्जेक्ट एरिया में बच्चे की प्रॉब्लम होती है, तो रेमिडियल टीचिंग के द्वारा ही हम उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। और बच्चों जो गाइडेंस काउंसलिंग की बात करते हैं, बच्चों को गाइडेंस करने के लिए, ठीक है ना, उनको मार्गदर्शन के लिए, ठीक है ना, उनको काउंसलिंग करने के लिए। कई बार हमारे पास प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स होते हैं क्लासेस में या स्कूल में, या कई बार ऐसा ही होता है बच्चों की स्कूल में इंटेलेक्चुअल बच्चे जो होते हैं, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, वो भी इमोशनली माल एडजस्टमेंट उनमें हो जाती है। तो सबसे पहले हम इनिशियल स्टेज में अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा ही हमें एक प्रथम दृष्टया में पता लग जाता है कि बच्चे की इस फील्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको हम प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी उसके दौरान हम दे सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम वोकेशनल गाइडेंस जिसे हम कहते हैं व्यावसायिक मार्गदर्शन, उसको भी हम कर सकते हैं अगर बच्चे की किसी फील्ड में ज्यादा रुचि है या इंटरेस्ट है। इसके द्वारा ही हमें अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा हमें इनिशियल स्टेज में उसके बारे में पता लग जाता है। तो इसलिए ये क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस है। आगे है टू डिटेक्ट हाउ मच, ठीक है ना, व्हाट नॉलेज चाइल्ड रिसीव्ड, मतलब कि बच्चे ने क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ये भी हमें अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा ही पता लगता है। मतलब अचीवमेंट टेस्ट से ही बच्चे को सुविधा भी प्रदान हो जाती है कि उसे भी पता लग जाता है कि मेरा सिलेबस कितना कवर हो गया है या कितना रिमेनिंग सिलेबस है, तो उसके हिसाब से क्या करता है, अपनी प्लानिंग करता है। मतलब भविष्य के लिए जो रिमेनिंग जो सिलेबस है उसकी वो अच्छी तरह से प्लानिंग करता है और उससे बच्चे के लिए क्या मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास
हेल्प्स टू नो टीचर मेथोडोलॉजी एंड स्किल। इसके माध्यम से ही बच्चों अचीवमेंट टेस्ट के बेस पर ही, इसके रिजल्ट के बेस पर भी जो मार्क्स आते हैं हमारे पास अचीवमेंट टेस्ट, उससे हमें पता लगता है कि पर्टिकुलर किसी टीचर की मेथोडोलॉजी क्या है, पढ़ाने की विधि क्या है उसकी, ठीक है ना, उसकी इफेक्टिवनेस टीचिंग की कितनी है, ठीक है, उसकी स्किल्स क्या क्या है टीचर की। तो उसके अकॉर्डिंग हम अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा ही हम ये क्या कर सकते हैं, इसकी फीडबैक ले सकते हैं। फिर आता है बच्चों हेल्प टू कंपेयर इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। अब जो डिफरेंट टाइप के जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब शिक्षण विधियां होती हैं तरह तरह की, उनकी इफेक्टिवनेस को, ठीक है ना, उनकी प्रभावशीलता को देखने के लिए, मतलब कौन सी विधि से हम कौन सा कंटेंट अच्छी तरह से पढ़ाएं तो हमारा रिजल्ट कैसा आता है, या मतलब अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर किसी मेथड से बच्चों का रिजल्ट ठीक आ रहा है तो हम क्या करते हैं, फिर उसी मेथड से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मीन्स कि हम उसी टीचिंग मेथड को क्या करते हैं, बच्चों के लिए फॉलो करते हैं, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए उस मेथड को लगाते हैं उसके बेस पर। फिर आता है बच्चों टू ब्रिंग्स नेसेसरी चेंजेस इन द सिलेबस। अगर सिलेबस में कोई चेंजेस करने होते हैं ना, अगर पाठ्यक्रम में हमें लगता है कि ये जरूरी नहीं है, मतलब जो विषय वस्तु है या कंटेंट मैटर है या ठीक नहीं है, या मतलब इसको चेंज करना है, तो अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से भी हमें वो पता लग जाता है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या परिवर्तन करने हैं, क्या क्या नेसेसरी चेंजेस करने हैं, इसके बारे में हम पता इससे लग जाता है। फिर आता है टू प्रमोट चाइल्ड टू नेक्स्ट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया समेटिव इवैल्यूएशन के दौरान ही कि नेक्स्ट क्लास में जब हम प्रमोट करते हैं बच्चों, तो अचीवमेंट टेस्ट का क्या है, एक बहुत ही ज्यादा रोल होता है। मतलब जो इसकी क्वांटिटेटिव जो नेचर होने के कारण इससे हमें मार्क्स पता लग जाते हैं बच्चों के, ठीक है ना, मतलब उससे हम बच्चों को फिर क्या करते हैं, क्लास में नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट ये टूल है हमारे पास जिसके माध्यम से हम बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। फिर आता है बच्चों हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल या स्टूडेंट्स। मीन्स कि हम तरह तरह के जो इंडिविजुअल होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, उनमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, उसकी सक्सेसनेस की, उनकी सफलताओं की क्या कर सकते हैं, हम तुलना कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस पोजीशन पर स्टैंड कर रहा है, या मतलब हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की तुलना कर सकते हैं, उनका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनके अचीवमेंट के बेस पर, उनके जो रिजल्ट आता है उनके बेस पर उनका हम तरह तरह का वर्गीकरण उसके आधार पर हम कर सकते हैं। फिर आता है बच्चों प्रोवाइड नीडेड इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक टू द स्टेक होल्डर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों की प्रोवाइड नीडेड इंफॉर्मेशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ये, ठीक है ना, इसके माध्यम से हमें तरह तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है और ये फीडबैक का काम करता है। जो हमारे सारे के सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब कि बच्चे भी आ जाते हैं उसमें, अध्यापक भी आ जाते हैं, उनके माता पिता भी आ जाते हैं बच्चों के, और जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो हायर अथॉरिटी होते हैं, जो सारे के सारे वो स्टेक होल्डर्स में ही आते हैं। तो उनके लिए एक इंफॉर्मेशन और नीडेड फीडबैक की क्या करती है, व्यवस्था करती है अचीवमेंट टेस्ट। उसके बेस पर मतलब अचीवमेंट टेस्ट के जो रिजल्ट होते हैं उनके आधार पर हम क्या करते हैं, फिर नीडेड जो हमें चेंजेस करने होते हैं हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, ठीक है ना, या टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड या कंटेंट मटेरियल से रिलेटेड, मतलब कंप्लीट क्या करता है, इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक उनको देता है, जिससे वो टाइम टू टाइम अपने एजुकेशन सिस्टम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। कल हम बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।